तो जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और इनहेरिटेंस में भी हम लोग देख लेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ओप्स कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओप्स जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है। तो जावा इनहेरिटेंस एक फीचर है ओप्स कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास टू इट्स चाइल्ड क्लास। मतलब पेरेंट क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होंगे, वो हम लोग चाइल्ड क्लास में ट्रांसफ़र करते हैं। ये प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली जो भी आप फील्ड नेम लेते हो, जैसे एक क्लास बनाया उसमें आप आईडी लिया, नेम लिया, ईमेल लिया, वो सारे क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। और बिहेवियर में कोई भी मेथड जैसे ईट हो गया, प्ले हो गया, डांस हो गया, वॉक हो गया, वो सारे क्या है, बिहेवियर है। तो सपोज आपके पास दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है यदि हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेगा वो हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे। कहीं कहीं पे आपको डेफिनेशन मिल सकता है इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्लास टू इट्स सब क्लास। सब क्लास को ही आप बोल देते हो चाइल्ड क्लास, और सुपर क्लास को ही आप बोल देते हो पेरेंट क्लास। ओके, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है पेरेंट टू डिराइव्ड क्लास, मतलब सेम वही डेफिनेशन होंगे, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास वो बोल रहा होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है इट इज अ ओप्स कॉन्सेप्ट वेयर चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है कि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के टर्म में डील करता है, मतलब चाइल्ड क्लास को जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्सेस करता है, किसके, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टर्म में डील कर लेते हैं। और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है कि पेरेंट क्लास जो है वो इनहेरिट्स करता है इट्स प्रॉपर्टीज टू इट्स चाइल्ड क्लास। तो अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज को प्रेजेंट करने का। ओके, तो यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पे आप ये जानिए कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। पेरेंट क्लास में कुछ भी नेम ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आप स्टूडेंट ले सकते हो, एम्प्लॉय ले सकते हो, ओके, कुछ भी एक क्लास नेम ले सकते हो। और यहाँ पे चाइल्ड क्लास में भी आप स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, तो ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने लिया हुआ है पेरेंट और ये लिया हुआ है चाइल्ड। तो सपोज पेरेंट में है नेम, एक प्रॉपर्टी है, इसी को आप स्टेट बोल देते हो, ठीक है। और एक है आपका ईट, ये आपका बिहेवियर होता है। जो भी आप मेथड नेम लेते हो उसको हम लोग बिहेवियर से प्रेजेंट करते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है ना, वो इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा चाइल्ड क्लास को यदि हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। तो चाइल्ड का खुद अपना प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होगा, लेकिन वो पेरेंट को भी एक्सेस कर रहा होगा। तो इसी को आप बोल देते हो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। ऑलराइट, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया हुआ है, यहाँ पे आप SRC में राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप क्लासरूम ले सकते हो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे क्लासरूम लिया हमने, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक फाइल बना लेते हैं .java। .java आप ले भी सकते हो, नहीं भी, ये अपने आप ले लेता है। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने आपको बताया था फिनिश। तो यहाँ पे एक क्लास हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लास एक ले लिया पेरेंट, इसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज में ले लिया सपोज स्ट्रिंग में नेम, ऑलराइट। और एक यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, इसी को आप बिहेवियर बोल देते हो। तो मेथड में सपोज यहाँ पे हमने बनाया वॉइड ईट, कर्ली ब्रैकेट एंटर, SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे सपोज हमने ले लिया ET। ऑलराइट, ये हमारा क्लास बन गया। अब देखिए इनहेरिटेंस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बनाया क्लास चाइल्ड, कुछ भी नेम ले सकते हो। इसको हमें इनहेरिट करना है, तो यहाँ पे आप लिख लेते हो एक्सटेंड्स। ठीक है, किसको एक्सटेंड करेगा, पेरेंट को। तो पेरेंट को यहाँ पे ले लिया, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो ये लिखने से क्या होगा, ये चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, नेम को भी एक्सेस कर सकता है और उसके मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड का भी कुछ होगा। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रिंग
नेम वन, चाइल्ड को नेम वन से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेथड भी बना सकते हो, तो वॉइड सपोज यहाँ पे हमने किया प्ले, कर्ली ब्रैकेट एंटर, SYSU कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे सपोज कर लिया प्लेइंग। तो अब देखिए चाइल्ड का यहाँ पे अपना नेम वन है और अपनी यहाँ पे बिहेवियर है। नेम वन मतलब प्रॉपर्टीज, इसको आप स्टेट बोल देते हो। तो यही हो जाता है आपका इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में भी हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देते हैं, जहाँ पे एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास। अब जब हम लोग इनहेरिटेंस लेते हैं तो ज़्यादातर हम लोग चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, अनटिल और अनलेस हम लोग मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। मॉडिफायर्स हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वो सारे यूज करते हैं, तो वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे चाइल्ड के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो पेरेंट क्लास के डेटा को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट ज़्यादातर बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले क्लासनेम लेते हो, तो यहाँ पे चाइल्ड के केस में चाइल्ड क्लास को कॉल करवा लिया, यहाँ पे ले लेते हैं C और यहीं पे ले लेते हैं न्यू चाइल्ड, ऑल राइट, ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहीं पे हम लोग क्या किए, C डॉट से एक्सेस करनी है किसको, नेम वन को, जो इसका खुद का है। तो नेम वन में सपोज यहाँ पे कर लिया संजीत कोडर, ऑल राइट। और C डॉट से ही हमने एक्सेस कर लिया किसको, इट को, जो कि पेरेंट वाला है। चूंकि हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है तो वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेगा। और C डॉट से ही हम लोग एक्सेस कर लेते हैं इसके खुद वाला जो कि प्ले है, तो C डॉट प्ले, ऑल राइट। तो यहाँ पे ये खुद के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है और पेरेंट वाले को भी एक्सेस कर रहा है। तो यदि यहाँ पे इसको हम लोग रन करते हैं, रन एच जावा एप्लीकेशन, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने हमें प्रिंट करके दे दिया, ईटिंग दे दिया, प्लेइंग दे दिया। अब यहाँ पे देखिए C1 डॉट नेम वन में संजीत कोडर तो हमने असाइन कर लिया, लेकिन इसको प्रिंट नहीं करवाया, इसलिए यहाँ पे ये नेम को डिस्प्ले नहीं करवाया। तो उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं SYSU कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे उसी नेम को एक्सेस कर लीजिए C1 डॉट नेम वन, ऑल राइट। तो यदि यहाँ पे रन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट देगा, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे देखिए नेम को भी हम लोग एक्सेस कर सकते थे, इसका नेम वन है और इसका क्या नेम है। तो यदि यहाँ पे नेम को एक्सेस करते, नेम वन नहीं लेते, सपोज नेम लेते, तो उस केस में भी ये आपको सेम रिजल्ट देता। यदि यहाँ पे रन करते तो ये आपको सेम रिजल्ट देता, क्योंकि नेम में हम लोग सेम वही वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये पेरेंट वाला नेम है, ठीक है। यहाँ पे नेम होगा तो ये आपको सेम वही रिजल्ट देगा, ऑल राइट। तो ये हो जाता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसी तरह यहाँ पे आप मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज नेम मेंशन कर सकते हो, चाइल्ड का भी कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।